यस। तो देखिए उस क्वेश्चन के बाद अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है इसको। संतोष वाज अपॉइंटेड बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 1 अगस्त 2013 इन द ग्रेड 8800। देखिएगा ग्रेड के बारे में मैं आपसे बता देता हूँ पहले। 8800, 16,000, 1,000 एंड 32,000, ये ग्रेड है। इस ग्रेड में कहाँ पॉइंट है वो एक अलग बात है, पर ग्रेड ये चलेगी, ठीक है। और फिर आगे ये कह रहा है यहाँ पर आपको ऑन एन इनिशियल सैलरी ऑफ 12,800। इनिशियल जो है 1 अगस्त 2013 की है और वो है 12,800। यहाँ जाकर के इनको अपॉइंट किया गया है, 12,800 से स्टार्ट की गई है 1 अगस्त से ये सैलरी। फिर आगे आपके क्वेश्चन में कह रहा है ये ही सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, यानी हर मंथ के आखिरी दिन क्या होती है उनकी सैलरी ड्यू होती है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि आखिरी दिन भी अगर ड्यू होगी तो भी आपका जो सेशन चलेगा वह PY 1 अप्रैल 2019 तो 31 मार्च 2020 तक का चलेगा। और इसी ड्यूरेशन में इनकी हमको क्या देखनी पड़ेगी, सैलरी देखनी पड़ेगी। देखिए अब इस ड्यूरेशन के हो गया क्वेश्चन तो यहीं पर एंड। और इस क्वेश्चन में अब ये ड्यूरेशन देखने के लिए हमारे को क्या करना है, पूरा सिस्टमेटिक देखना है कि सैलरी कब से कब तक कितनी चली, क्योंकि सैलरी स्टार्ट हुई है 1 अगस्त 2013 से। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट के रूप में आप इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे उनकी सैलरी 1 अगस्त 13 टू अगस्त से पहले आता है जुलाई, तो 31 जुलाई 14 तक चलेगी। फिर जो दूसरा राउंड होगा वो 1 अगस्त 14 टू 31 जुलाई 15 चलेगा। फिर 1 अगस्त 15 टू 31 जुलाई 16 चलेगा। फिर 1 अगस्त 16 टू 31 जुलाई 17, then 1 अगस्त 17 टू 31 जुलाई 18, then 1 अगस्त 18 टू 31 जुलाई 19, then 1 अगस्त 19 टू 31 जुलाई 20। इस तरह से पर ईयर इनकी सैलरी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कैसे होगा, 1 अगस्त 13 को जो इनको है 12,800 पर अपॉइंट किया गया है, 12,000। नेक्स्ट ईयर जब 1 अगस्त 14 को आएंगे तो इनकी सैलरी 800 और बढ़ जाएगी और 13,600 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 1 अगस्त पर जाकर के ये 14,400, नेक्स्ट 15,200, नेक्स्ट 16,000। अब देखिए यहाँ 16 के बाद जो है आगे बढ़ना है तो 1,000 का कैलकुलेशन करना है, यानी अब 17,000 और अब देखिए ये इनकी सैलरी पर ईयर चली। अब ये ईयर चेंज यहाँ हो रहा है, आप ध्यान दें यहाँ पर हमें चाहिए 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 और इसमें जो है वो 2 सेशन आ रहे हैं। 1 अप्रैल 19 को जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है और इसके बाद 31 मार्च 20 यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उन्हीं 2 पार्ट में देखेंगे। और यहाँ से लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर, नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, इनका नाम है संतोष, मिस्टर संतोष फॉर PY 2019। अब देखिएगा इस सिस्टम के अंदर हमारे को आगे चलना है।
क्या चेक करें, तो मैंने कहा 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हुई है। 1 अप्रैल 19 कहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, देखिएगा 1 अगस्त से 1 अप्रैल 19, हाँ 1 अगस्त 18 से लेकर के 31 जुलाई 19, इसके बीच में कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 19 आ रहा है। तो हम कहेंगे सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू, यहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर 31 जुलाई 2019 को तक ही ये सैलरी रह रही है, उसके बाद चेंज हो रही है 1 अगस्त 19 से। तो हम यहाँ लिखेंगे तो 31 जुलाई 2009, एक हिस्सा हो गया। कहाँ से, 1 अप्रैल से लेकर के कहाँ चेंज आया, 31 जुलाई 2019 में चेंज आया, ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला हिस्सा चलेगा वो 1 जुलाई के बाद कहाँ से चलेगा, 1 अगस्त 19 से। तो यहाँ लिखेंगे हम सैलरी फ्रॉम 1 अगस्त 2019 टू, अब कहाँ तक चलना है, 31 मार्च 2020। यहाँ की जो सैलरी रहेगी वह तो रहेगी 17,000 पर मंथ, और यहाँ की सैलरी रहेगी 18,000 पर मंथ। कितने मंथ्स के लिए, तो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 19 से आप स्टार्ट कीजिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, कितने महीने होते हैं, 4। फिर यहाँ देखें 1 अगस्त से स्टार्ट कीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं, 8। यहाँ हो गई 68,000 और यहाँ हो गई 140। दोनों का टोटल देखें आप तो ये हो गया 8,12,16,12,12,000 इनकी जो आएगी बेसिक सैलरी। यस, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है इसको, 2,12,000 इनकी बेसिक सैलरी हो गई। अब जो सी पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन 1b, यानी इसी इलस्ट्रेशन में यदि क्या होता, इसी इलस्ट्रेशन में यदि ऐसा होता कि ये गवर्नमेंट जो है कर्मचारी होता, सरकारी कर्मचारी, तो मूल वेतन क्या होता। अब आप ध्यान दें यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैंने आपसे कहा था कि जो पीवाई है वो चेंज हो जाता है 1 मार्च 2019 टू कहाँ तक चलता, 29 ऑफ फेब। देखिए लीप ईयर है, इसलिए 2020 का फेब कहाँ होगा, 29 तक का होगा। 1 मार्च 19 टू 29 फेब 2020 तक चलेगा, और यहाँ तक चलने के हिसाब से फिर हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा 1 मार्च 2019 यहीं आता है, आने को दो, परंतु एक मंथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मार्च 1 मार्च 19 टू 31 जुलाई 19, तो जुलाई तक क्या चलेगा, 17,000। फिर आगे देखिए यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 1 अगस्त में कोई दिक्कत नहीं है, 31 मार्च की जगह हमें करना पड़ेगा 29 फेब। तो यहाँ देखें मंथ्स की संख्या में चेंज आ गया, यहाँ तो मंथ्स हो गए 5 और यहाँ मंथ्स कितने हो गए, 7। लिखिएगा 1 मार्च से स्टार्ट कीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कितने मंथ्स हो गए, 5, और यहाँ कितने हो गए, 7। तो यहाँ होता है 85,000 और यहाँ होता है 8, 7, 56, 26,000, और यहाँ जो इफेक्ट आएगा वह कितने का आएगा, 2,11,000। 1,000 का फर्क पड़ गया, वो 1,000 का फर्क यहाँ आपको डिफरेंस में दिख। तो आप समझे होंगे कि किस तरह से ये दिया जा सकता है, किस तरह से उनको इनिशियल सैलरी पे अपॉइंट किया जा सकता है, और कैसे पीवाईज में चेंज हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द बेसिक सैलरी का एक पॉइंट आपका क्लियर होता है। इसके बाद हम जो बेसिक सैलरी का एक पॉइंट लेंगे वो ग्रेड पे वाला लेंगे। थैंक यू।